केरल से अपनी जान बचा के किसी तरह अपने घर उत्तर प्रदेश आया और यहाँ पे आकर के मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिला और उनसे मिलकर मैंने सारी बातें उनको बताई। सारी बात समझने के बाद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखा। पैरेलली क्या हुआ कि मेरे सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा लड़कियों के मैसेज आने लगे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी, और बहुत ज्यादा सेक्सुअली एक्सप्लिसिट थे। मैं इस बात से आश्चर्यचकित था कि अचानक ये क्या हो गया, इतनी ज्यादा लड़कियों को दिन भर में 10-20 लड़कियों के मैसेज क्यों आने लगे। उसी समय मेरे जूनियर का इसरो से मुझे मैसेज आता है कि सर आपने कभी 1-2 रुपए का कभी हेरा फेरी तो नहीं किया है ना, क्योंकि एक पूरी टास्क फोर्स लगी है ये खोजने के लिए कि कोई भी गलती मिल जाए और आपको करप्शन केस में फंसाया जाए। तो मैंने बोला कि भाई मैं गांव का सीधा साधा लड़का हूँ, 1 रुपए का क्या, आज तक 1 पैसे का भी कभी हेरा फेरी नहीं किया है मैंने। अचानक मेरे दिमाग में ये बात आई, ये जितने सारे लड़कियों के मैसेज आ रहे हैं ये बेसिकली मुझे हनी ट्रैप करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये हनी ट्रैप कोई फॉरेन मतलब पाकिस्तानी या कोई दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं, ये इंडिया के ही लोग मेरे दुश्मन कर रहे हैं कि मुझे फंसाने के लिए। मतलब इन किसी भी लड़कियों का मैं जवाब दूं और मेरे ऊपर तुरंत एक केस फाइल कर दिया जाएगा कि प्रवीण जो है किसी फॉरेन लड़की के साथ डेटा लीक करते हुए पकड़ा गया और मुझे ही देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। मतलब कि मैंने ही देशद्रोह के खिलाफ आवाज उठाया और मुझे ही देशद्रोही घोषित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। यही हुआ। कुछ समय के बाद दैनिक भास्कर में एक न्यूज प्रकाशित होता है कि प्रवीण मौर्य जो इसरो का साइंटिस्ट है वो हनी ट्रैप में पकड़ा गया है और इसरो ने उसे सस्पेंड कर दिया है और इस बात की जांच कर रही है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मतलब मेरे ऊपर कोई हनी ट्रैप का FIR नहीं, कुछ नहीं, बस किसी तरह मतलब कि ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है कि मुझे ही मेरे कैरेक्टर पे दाग लगा के मुझे ही देशद्रोही घोषित किया जाए। न्यूज में ये लिखा गया है कि इसरो मुझे सस्पेंड करके जांच कर रही है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब इसरो ने कभी मुझे जांच किया ही नहीं। मैंने एक RTI फाइल किया यही बात सिद्ध करने के लिए और उस RTI में इसरो ने रिप्लाई दिया है कि वो कोई जांच नहीं कर रही है। मतलब देख रहे हैं कि न्यूज में अलग चीज चल रहा है कि इसरो जांच कर रही है मुझे सस्पेंड करके, और RTI में इसरो जवाब दे रहा है कि कोई जांच नहीं चल रही है। अब पैरेलली क्या हुआ कि मुझे 2 लोग एक लैंडलाइन नंबर से कॉल करने लगे और वो अपने आप को इंटेलिजेंस ब्यूरो का बताते थे। तो मुझे लगा कि शायद MP ने और मैंने पार्लियामेंट मतलब कि प्रधानमंत्री को लेटर लिखे हैं, होम मिनिस्टर को लेटर लिखा गया है, इसकी वजह से शायद इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इस बात को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। और वो लोग कंटिन्यूअसली मुझसे बात करते थे, सारी बात जानने का प्रयास करते थे, पूरा मैटर जानते थे। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई। और जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग थे वो लोग मुझे कम्प्लीटली कंट्रोल करते थे। वो बोलते थे कि ये काम मत करो, न्यूज मीडिया में मत जाओ, तो यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। तो मुझे लगता है कि हो सकता है देश का सेंसिटिव मैटर है, इसलिए ये लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इसीलिए ये लोग ऐसा बोल रहे हैं। 2-3 महीने बाद मैं उन लोगों से पूछने लगा कि भाई आप लोग FIR तो कर नहीं रहे हैं, कंटिन्यूअसली बस मुझसे ही पूछते रहते हैं, मुझे ही कंट्रोल करते रहते हैं। तो उनका पूरा पैतरा ही बदल गया। वो लोग मुझे ही धमकाने लगे, बोलने लगे हम तुम्हारे पूरे खानदान को मार देंगे, हम तुम्हें मार देंगे, हमें पता है तुम्हारी बहन कहाँ पढ़ती है, तेरे बाप का नाम ये है ना, हमें सब पता है। मतलब मेरे ही खिलाफ। तब मुझे पता लगा अरे बाप रे बाप, मैटर तो कुछ और ही है।